महाजनपद काल जो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक चला, इसके संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले राज्य और गणराज्य के बारे में देखें। 16 महाजनपद का यह काल है। वैदिक काल हम लोग पीछे एक क्लास में बात किए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वैदिक जन कृषि के कारण जब एक स्थान पर रहने लगे, तब वह स्थान जनपद कहा जाने लगा, जो बड़ा होकर महाजनपद कहलाया। जैसे पांचाल महाजनपद, सूरसेन, कौशल, काशी, मगध आदि महाजनपद। गणराज्य एक ऐसा शासन होता है जिसमें परिवारों और कुलों के प्रमुखों या कुछ चुने हुए व्यक्तियों के या किसी चुने हुए मुखिया के हाथ में रहती है। गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता। प्राचीन गणराज्य में क्षत्रिय परिवार ही भूमि के मालिक थे, राजनीतिक सत्ता उन्हीं के पास थी और कबीलों की सभाओं में भी उन्हें ही प्रतिनिधित्व मिलता था। इसलिए इतिहासकार ऐसी सरकार को अल्पतंत्र भी कहते थे। शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। मगध राज्य महाजनपद काल का सबसे प्रसिद्ध महाजनपद 542 ईसा पूर्व के लगभग बिंबिसार मगध का राजा हुआ। उसने विभिन्न उपायों से इसे एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। इन उपायों में उसने विवाह संबंधों के माध्यम से कई राज्यों को अपना मित्र बनाया। मगध में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था, जो हथियारों और औजार बनाने के काम आता था। इससे मगध की शक्ति और संपत्ति में वृद्धि हुई। गंगा के मैदान का अधिकांश व्यापार नदियों के रास्ते होता था। शीघ्र ही नदी पर मगध का अधिकार हो गया। मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य को बिंबिसार ने जीत लिया। उसकी राजधानी चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह थी, जहां से जहाज गंगा के मुहाने तक और आगे समुद्र तट के साथ साथ दक्षिण भारत को जाते और वहां से मसाले और मणि माणिक्य लेकर लौटते थे। बिंबिसार ने मगध पर कुशलतापूर्वक शासन किया। वो अपने गांव के मुखियों से सीधे मिलता और यह जानने की कोशिश करता कि उसकी प्रजा क्या चाहती है। उसने विभिन्न शहरों और गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई और नदियों पर पुल बनवाए। उसने गंधार राज्य में भी अपने राजदूत भेजे। उसकी राजधानी राजगिरी में थी, जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। वह मगध को और भी अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, जिसके फलस्वरूप उसने अपने मामा कौशल राज पर हमला किया। उसने वज्जी संघ पर भी आक्रमण किया। यह युद्ध कई सालों तक चला, जिसमें अजात शत्रु की विजय हुई। महाजनपद कालीन राजा की स्थिति के बारे में देखें। राजा अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया। वह समाज और धर्म का रक्षक था। ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर देवता के समान है और ब्राह्मण ही कुछ अनुष्ठान करके राजा को दैवीय शक्ति तथा गुणों से संपन्न बना सकते थे। राजा की स्थिति इसलिए शक्तिशाली हो गई क्योंकि अब वह राज्य का प्रतीक बन गया। राज्य की रक्षा के लिए उसे सेना की आवश्यकता थी और कानून तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए अधिकारियों की मदद। सेना और अधिकारियों को वेतन देने के लिए उसे कर वसूल करने के अधिकार दिए गए। राजा बड़े महल में रहता था। पुरोहित, अमात्य या मंत्री और कई अधिकारी राजकाज में उसकी मदद करते थे। महाजनपद कालीन जनजीवन करों का महत्व, इसके बारे में देखें। वस्तुओं का उत्पादन करने वाले सभी लोग राजा को कर देते थे। किसान अपनी उपज का छठवां हिस्सा राजा को देता था। धातु कर्मकार बढ़ई, बुनकर या तो अपनी वस्तुएं राजा को देते थे या कर के रूप में राजा के लिए श्रम करते थे। गांव अधिकांश लोग अभी भी गांव में रहते थे। प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था, जो ग्राम वासियों तथा राजा के लिए काम करता था। राजा कुछ गांवों तथा भूमि का मालिक होता था। नगर नगरों के बारे में हम लोग देखें। यह काल द्वितीय नगरीय काल है।
पहली नगरीय क्रांति हमने हड़प्पा सभ्यता के वक्त देखी थी। वैदिक युग का पूरा काल ग्रामीण संस्कृति का काल था। इस समय के प्रमुख नगर थे उज्जैनी, प्रतिष्ठान, भृगुकच्छ, ताम्रलिप्ति, श्रावस्ती, चंपा, वैशाली, राजगिरी, अयोध्या और कौशाम्बी आदि। शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापार केंद्रों और राजधानियों के इर्द गिर्द हुआ। व्यापार, सिक्कों के चलन से व्यापार सुगम हो गया। सिक्कों का चलन बढ़ा तो व्यापारियों की संख्या भी बढ़ी। इस युग के सिक्के तांबे या चांदी के अनगढ़ टुकड़े होते थे और इन पर चिन्ह पंच किए जाते थे, जिसके कारण ये पंच मार्क सिक्के कहलाए। अब व्यापार एक छोटे इलाके से निकलकर पंजाब के उस पार तक्षशिला तक या विंध्य पर्वत के पार भृगुकच्छ तक और उसके भी आगे दक्षिण भारत या पश्चिम एशिया तक होने लगा। महाजनपद कालीन समाज, शिल्पकारों से जाति का विकास हुआ। उनके बेटे अपने पिता का व्यवसाय अपनाने लगे, जिससे जाति वंशानुगत हो गई। जात के कानून बड़े कठोर थे। एक जात के लोग ना तो दूसरी जात के लोगों के साथ खाना खा सकते थे, न ही अपनी जात के बाहर विवाह कर सकते थे। सैद्धांतिक रूप से वर्ण चार थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पांचवा वर्ग अछूतों का था। उनके काम को नीचा समझा जाता था। धर्मशास्त्रकारों ने उच्च वर्णों के लिए आचरण के नियम बनाए, जिसके अनुसार जीवन को चार आश्रमों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए, गृहस्थ आश्रम गृहस्थी के लिए, वानप्रस्थ आश्रम ध्यान चिंतन के लिए जंगल में रहना, और चौथा संन्यास आश्रम में तपस्वी और उपदेशक का जीवन बिताना पड़ता था। महाकाव्य रामायण और महाभारत की कहानी इसी समय लिखी गई। इनमें से एक वनवास के लंबे काल से तथा दूसरी युद्ध के बाद अंततः अच्छे लोगों का शासन स्थापित करने से संबंधित है। महाजनपद काल में वैदिक धर्म का विरोध होने लगा और नए धर्मों का उदय हुआ। इसे देखें। वैदिक धर्म अनेक कर्मकांडों तथा यज्ञों का धर्म हो गया। कुछ लोग इन अनुष्ठानों से संतुष्ट थे। वे लोग सोचते थे कि पूजा पाठ का दिखावा करने की बजाय सच्चाई, सदाचार और त्याग का जीवन व्यतीत करना अच्छा है। इनमें से कुछ सन्यासी हो गए और वनों में रहने लगे। उनमें से कुछ वनों से लौट आए और अपने विचारों का नगरों तथा गांवों में प्रचार करने लगे। इनमें से दो व्यक्ति जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। जैन धर्म, महावीर जैन धर्म के संस्थापकों में से एक थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 6ठी सदी में वैशाली में हुआ। 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद महावीर वापस लौटे और उन्होंने पहले के 23 तीर्थंकरों के उपदेशों का समर्थन किया और अपने विचार भी जोड़े। यह धर्म जैन धर्म कहलाया। महावीर का कहना था कि वैदिक अनुष्ठान करने और देवताओं से मदद मांगने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा है सदाचार का जीवन बिताना और बुरा काम न करना। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि उनके काम सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, इन त्रिरत्नों पर आधारित होने चाहिए। उन्हें मनुष्य या कीट आदि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसी को अहिंसा कहा गया। महावीर ने अपने उपदेश आम जनता की बोली प्राकृत में दिए। बौद्ध धर्म, महावीर के जन्म के कुछ साल बाद शाक्य कुल में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो ज्ञान मिलने के पश्चात बुद्ध कहलाए। वे कपिल वस्तु के पास के लुम्बिनी वन नेपाल में स्थित है, में पैदा हुए थे। उन्होंने भी गृह त्याग किया और वर्षों तक तपस्वी की भांति घूमते रहे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका कहना था कि संसार में दुख ही दुख है और इसका कारण है सांसारिक चीजों के लिए तृष्णा। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है। इन 8 प्रकार के आचार विचार पर चलकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है। बुद्ध ने भी अहिंसा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में पशुओं की हत्या करना वर्जित कराया
और पशुओं की अनावश्यक हत्या को अमानुषिक बतलाया। पशुओं के प्रति इस दृष्टिकोण से शाकाहारी खान पान को बढ़ावा मिला। सदाचारी जीवन बिताने का उद्देश्य था मन को शुद्ध करना और निर्वाण प्राप्त करना। समझा जाता था कि निर्वाण प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। बुद्ध वैदिक यज्ञों और लोगों के लिए जरूरी समझे जाने वाले विविध अनुष्ठानों के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया। बुद्ध ने विहारों की स्थापना की जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। विहार पाठशालाओं के रूप में भी काम करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी प्रायः कारीगर, व्यापारी और किसान होते थे, जो समझते थे कि इन धर्मों के अनुसार आचरण करना सरल है। दूसरी तरफ ब्राह्मणों ने अनेक संस्कारों और अनुष्ठानों से अपने धर्म के आचरण को कठिन बना दिया था। भिक्षु जगह जगह नए विचारों का प्रचार करते रहते थे, इसलिए बौद्ध धर्म जल्दी ही भारत के अनेक भागों में फैल गया। बाद में बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को एशिया के दूसरे देशों में भी ले गए, जैसे मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया के देश। बौद्धों और जैनों ने अहिंसा के सिद्धांत को लोकप्रिय बना दिया था। ये बातें थी महाजनपद काल से संबंधित, जो पुरानी एनसीईआरटी में दी गई है, और नई एनसीईआरटी में भी इसी तरह की कुछ कुछ बातें हैं। अगली कक्षा में हम लोग महाजनपद काल से आगे बढ़ करके मौर्य काल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।